हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आप सबके एग्ज़ाम जो हैं बस कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं। तैयारी के लिए अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अब एक दो दिन में आपके जो है एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तैयारी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा। तो इन कम समय में किस तरह से तैयारी की जाए, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पेडागोजी के बारे में। आप सबको पता है कि पेडागोजी पूरे जो 150 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, एक पेपर का जो है 150 मार्क का जो है वेटेज रहता है, तो उसमें 75 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो पेडागोजी से आते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे आधे प्रश्न जो है पेडागोजी से पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आप CTP को ले लें, या अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो आप EVS ले लें, मैथमेटिक्स ले लें, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक पार्ट में पूरे आधे प्रश्न यानी कि 15-15 प्रश्न जो है पेडागोजी की पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सब को अगर टोटल कर दिया जाए तो 75 मार्क्स आपके पेडागोजी से निकल करके आते हैं। तो दोस्तों, पेडागोजी जो है बहुत ही एक लिमिटेड सिलेबस है। पेडागोजी अगर यूँ पूरे पेडागोजी को आप अगर नोट्स बनाने के लिए बैठें तो 15 से 20 पन्ने में सारे पेडागोजी का नोट्स आपका समाप्त हो जाएगा। 20 से 25 पन्ने में आपका पूरा पेडागोजी जो है कवर हो जाता है। तो पेडागोजी एक ऐसा टॉपिक है जिससे नंबर उठाने थोड़े आसान होते हैं। अगर आप पेडागोजी को समझ जाते हैं तो उससे नंबर उठाने काफ़ी जो है काफ़ी हद तक आसान हो जाते हैं। तो पूरे 75 नंबर के आपसे सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पेडागोजी के क्या क्या कुछ पॉइंट्स को मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पेडागोजी की में जो है बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे और जो है अधिक से अधिक नंबर गेन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप C-TET में 130 प्लस नंबर लेकर के आना चाहते हैं और अपनी तैयारियों को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए C-TET की एक बेस्ट बुक लेकर के आया है, जिसको पढ़ करके आप 100% 130 से भी ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आप विषय सूची में देख पाएंगे कि सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर बिल्कुल एक ही जगह पर कवर किए हुए हैं, जैसे कि बाल विकास और अध्यापन कला, इसके अलावा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स और पर्यावरण के कंटेंट और जो पेडागोजी होते हैं वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। इसके अदर बुक की बात करें तो सेपरेट बुक आपको अगर लेना है तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पर्यावरण, मैथमेटिक्स के आपको सेपरेट बुक मिल जाएंगे। और इसके अलावा C-TET के जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो भी आपको इस पब्लिकेशन से अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे इसको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से सीधे आप क्लिक करके अपनी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि पूरे 75 नंबर के आपसे पेडागोजी पूछे जाते हैं। तो मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और आपके EVS, मैथमेटिक्स के कुछ पेडागोजी के टॉपिक्स यहाँ पर आपको बताते जाऊँगा। आप जो है नोट करते जाएंगे, एक पेन और पेपर लेके आप बैठ जाइए, ठीक है। आप कुछ पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, उनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उन टॉपिक से जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपने सारे सब्जेक्ट्स की अगर पेडागोजी आपने रेडी कर ली तो आपका जो है 75 नंबर की तैयारी आप कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ ही दिनों में आप 75 नंबर की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी पेडागोजी के, ठीक है। अब हिंदी पेडागोजी यानी कि अगर लैंग्वेज की पेडागोजी की बात की जाए, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन एक जैसे आते हैं। अगर आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को चुनते हैं तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में एक ही जैसी पेडागोजी पूछी जाती है, ठीक है। टॉपिक एक रहता है, लैंग्वेज बस एक ही हिंदी रहेगी, एक ही इंग्लिश। तो पहले हम बात करते हैं हिंदी पेडागोजी की। तो सबसे पहले आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट कीजिएगा, भाषा अर्जन, ठीक है, लैंग्वेज इक्विजिशन। तो ये जो है लैंग्वेज इक्विजिशन से हर बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, भाषा अर्जन से। तो हिंदी पेडागोजी में आप नोट कीजिएगा भाषा अर्जन। और इसके अंतर्गत जो है मनोवैज्ञानिक, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, नोम चॉम्स्की, ठीक है। नोम चॉम्स्की मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है लैंग्वेज इक्विजिशन से रिलेटेड। तो नोम चॉम्स्की के बारे में हम जरूर पढ़िएगा कि उन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या क्या चीज़ें कहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है लैंग्वेज में जो है लक्ष्य भाषा और मानक भाषा क्या होता है, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा। जीन पियाजे के बारे में लैंग्वेज में आप जरूर पढ़िएगा। जीन पियाजे हो गए लेव वाइगोत्स्की। तो जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और जो है आप जो है नोम चॉम्स्की के बारे में जरूर पढ़िएगा। इन तीनों के बारे में लैंग्वेज से रिलेटेड जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा सीखने के लिए जो यानी कि लर्निंग के बारे में ब्रूनर, एडम स्मिथ और जो है
एडम स्मिथ और जॉन डीवी ने क्या कहा हुआ है लर्निंग के बारे में, इनको भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। ब्रूनर ने जैसे सीखने के 3 प्रकार बताए हुए हैं, एडम स्मिथ ने जो है टीचर और स्टूडेंट को रखा हुआ है, और जॉन डीवी ने टीचर स्टूडेंट और जो है करिकुलम को बीच में रखा, ये ट्रायंगुलर शेप इन्होंने बनाया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं टीएलएम, ठीक है। टीएलएम अच्छे से पढ़िएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो आ जाते हैं, दृश्य सामग्री जो है, श्रव्य सामग्री, ठीक है। इसके अलावा क्रिया और दृश्य श्रव्य सामग्री, तो इससे रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक जो है मूल्यांकन के तरीके, टूल्स ऑफ इवेल्युएशन बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है। इसके अलावा चेक लिस्ट, ये सभी जो टूल्स ऑफ जो मूल्यांकन के जो टूल्स होते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद लैंग्वेज स्किल देख लीजिएगा, ठीक है, लैंग्वेज स्किल देख लीजिएगा और बहुभाषिता देख लीजिएगा। तो इतने जो मैंने मेन टॉपिक्स बताए उन्हीं में पूरा हिंदी पेडागोजी आपका सिमट जाता है, ठीक है। इतने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, आपका हिंदी पेडागोजी में अच्छा स्कोर आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश पेडागोजी की। तो जो चीज़ें मैंने हिंदी पेडागोजी में बताई वही चीज़ें आपके इंग्लिश पेडागोजी में भी आ जाती हैं, जैसे कि लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है, भाषा जो है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, इन दोनों में क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, इन चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जैसे मैंने बताया नॉम चॉम्स्की के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नॉम चॉम्स्की, जीन पियाजे, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि इन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है। इसके बाद दोस्तों लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेजेस जरूर पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। कुछ वर्ड्स जो होते हैं टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, पेडागोजी से रिलेट करते हुए वर्ड्स होते हैं, जिनको आप लोगों ने हो सकता है कभी पहले सुना नहीं होगा, लेकिन वो पेडागोजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं और उन्हीं वर्ड्स में जो है स्टूडेंट फंस जाते हैं। एग्जाम में जो वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं तो स्टूडेंट को उसके जो है मतलब नहीं समझ में आते, तो आप लोग को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इसके स्टेजेस पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लैंग्वेज स्किल्स पढ़ लीजिएगा, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और यही चीज़ जो है हिंदी में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। जो हिंदी में छूट गया है मैं इसमें बताते जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के बारे में पढ़ लेना है, ये सभी चीज़ें क्या होती है। उसके बाद आपको आर्टिकल पढ़ लेना है, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी, कि किस आर्टिकल में हिंदी भाषा को ग्रहण किया गया है, ठीक है, जो है संविधान के मतलब कि किस आर्टिकल में उसके बारे में बताया गया है। और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज आर्टिकल 343A है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एनसीएफ के बारे में पढ़ लीजिएगा कि एनसीएफ में हिंदी जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो है क्या कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे डिप्थोंग्स है, उसके अलावा आर्टिकुलेटर्स है, होमोफोन्स है, होमोग्राफ्स है, ठीक है। इसके अलावा फोनिम्स है, और भी जो कुछ वर्ड्स हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड अक्सर जो है कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। उसके अलावा प्रोसेस राइटिंग, प्रोडक्ट राइटिंग क्या होता है, नोट टेकिंग क्या होता है, टिप्स फॉर नोट टेकिंग क्या है, नोट मेकिंग क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, इन सबको पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, और जो है लैंग्वेज साइट वर्ड्स क्या होते हैं, साइट वर्ड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो है काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, जैसे रियलिया क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा समय की कमी की वजह से मैं इन सबको डील नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो भी पॉइंट्स मैं बताते जा रहा हूँ उसको नोट करते जाइए, ठीक है। अब दोस्तों आ जाते हैं ईवीएस पेडागोजी में। ईवीएस पेडागोजी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप सबसे पहले तो मैप पढ़ लीजिएगा। मैप से एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि कौन सा स्टेट किस स्टेट के बगल में है, ऊपर है या नीचे है, ठीक है, या साइड में है, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, तो मैप से अच्छे से परिचित हो जाइएगा। उसके बाद थीम्स ऑफ ईवीएस, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है एक ही प्रश्न को बार बार, थीम्स ऑफ ईवीएस, जैसे जो 6 थीम है जो आपके सिलेबस में भी पॉइंट किए गए हैं, जैसे पहला फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके बाद फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, तो इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है। और सब थीम्स भी इसके अंतर्गत है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत सब थीम्स भी हैं, जैसे रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी हैं। फूड के अंतर्गत भी जो हैं सब थीम्स हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद एनसीएफ में क्या क्या रिकमेंडेशन है
स्टूडेंट के बारे में क्या क्या रिकमेंड किया गया है, पुस्तक के बारे में क्या कहा गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार पढ़ लीजिएगा। एकीकृत अधिगम यानी कि इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होता है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है लेजर द बर्डन यानी कि वजन भार जो स्टूडेंट का जो बचता है, स्टूडेंट जो चीज़ें स्कूल लेके जाता है उसकी भार कम करने की बात की गई है एनसीएफ 2005 में, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इसके बारे में क्या कहा गया है एनसीएफ 2005 में, लेजर द बर्डन को, ठीक है, लेजर द बर्डन। अब मैथमेटिक्स पेडागोजी की बात करते हैं, तो इसमें कुछ जो है मैथमेटिक्स पढ़ाने के जो आधारभूत उद्देश्य हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा जो नैरो एम ब्रॉड एम है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यानी कि जो संकुचित उद्देश्य और व्यापक उद्देश्य क्या क्या हैं उनको। उसके बाद संप्रत्यय मानचित्रण कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी के लिए, कॉन्सेप्ट मैपिंग, ठीक है। इसके बाद जो दोस्तों इम्पोर्टेंट जो इसमें टॉपिक्स हैं, सिमेट्री क्या होता है, सममिति, इसके बाद टेसिलेशन यानी जिसको चॉपर कहते हैं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या चीज़ें कही गई हैं मैथमेटिक्स के बारे में वो आपको पढ़ना है। आगमन निगमन विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग जो है। इसके बाद दोस्तों आपको और क्या पढ़ना है, इसके बाद जो है जो टेक्निकल वर्ड्स हैं कुछ TLM, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें जैसे जियो बोर्ड, एबेकस, उसके बाद डेनिस ब्लॉक्स, ठीक है। हो सकता है मैं उच्चारण अच्छे से ना कर रहा हूँ लेकिन आपको इन टॉपिक्स को पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों ब्लूम्स टैक्सोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स की दृष्टि से। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है पढ़ना मत भूलिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हर ईयर में हर साल में क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ इतने टॉपिक्स हैं दोस्तों जो मैंने बताया, ये पेडागोजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर इतने ही टॉपिक्स को आप लोग कर लेते हैं तो आपका मोर देन 50% पेडागोजी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इतने गिने चुने अगर टॉपिक्स को आप लोग रिवाइज करके जाएंगे या फिर अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा तो इनको जरूर पढ़ लें, सबसे पहले इन्हीं को पढ़ लें क्योंकि इन्हीं में से ज़्यादा नंबर के आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैंने बताया 100 नंबर 150 नंबर में से 75 नंबर के प्रश्न आपके सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी बातें मैंने आपको बताई होंगी आपको समझ में आई होंगी और सारे टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।